वो कैसे हैं क्लास 9 के वॉरियर्स। आप सभी का स्वागत है मोहित कुमार चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले गणिता मंजरी क्लास 9th मैथ्स की बुक चैप्टर 4 जो आपका रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। चैप्टर नंबर 4 में मैंने जो है एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 की वीडियो अपलोड कर दी है मेरे चैनल पे। जिस किसी को भी 4.1 और 4.2 देखना है यानी समझना है एक्सप्लेनेशन, तो मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। फिर बाद में इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को देखने से पहले 4.1 एक्सरसाइज 4.2 एक्सरसाइज को ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 4.3। एक्सरसाइज 4.3 रहेगा। एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन देखिए, बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन देखिए। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटीज, डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटीज विल मेक कैलकुलेशन ईजियर। यानी कोई आइडेंटिटीज लगा के अपन को जो ये ऑप्शंस दिए हैं इनको सॉल्व करना है, और वो आइडेंटिटी बहुत ऐसे लगाने हैं, ऐसे आइडेंटिटी यूज़ करने हैं जो जिससे जो है हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो कैसे, पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन कर लेते हैं 117 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या मैं 117 के स्क्वायर को 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? थ्री टर्म में लिख सकता हूँ ना। देख लो, 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या है? पेज नंबर 91 पे देखिए आइडेंटिटी दी है। आइडेंटिटी लग रहा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a ये है, b ये है, c ये है, होल स्क्वायर लग गया। आइडेंटिटी लगा दो। आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी यही होती है ना, हाँ, 2 प्लस ca। अब क्वेश्चन को देखिए, 117 है। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा वैल्यू पुट कर दो। a की वैल्यू पूछी है तो 100 का स्क्वायर लगा दो, प्लस b स्क्वायर पूछा है 10 का स्क्वायर लगा दो, c स्क्वायर पूछा है 7 स्क्वायर लगा दो, 2ab है 2 इंटू 100 इंटू 10 लगा दो, प्लस 2 इंटू बी सी पूछा है तो 10 इंटू 7 लगा दो, और 2 इंटू सी ए पूछा है तो 2 इंटू सी ए लगा दो, यानी 7 और 100। अब इनको सोल्व कर देते हैं। कैसे? 100 का स्क्वायर क्या होगा? 100 का स्क्वायर क्या होगा? 10,000। 100 का स्क्वायर होता है 10,000। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2000 आएगा ना, 2000 के बाद देखिए 7 2 जा प्लस 7 2 जा 14, 140 प्लस 7 2 जा 14, 1400। अब इनको प्लस कर दो, जल्दी प्लस करो, जल्दी फटाफट जल्दी प्लस करिए। प्लस कर लिया? जिसने प्लस नहीं करा इधर देखो, 13689 जो है आपका आंसर आएगा। अगर आप इन सभी को प्लस कर देते हो तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आया तो एक बार रीचेक कर लीजिए ध्यान से। चलिए जल्दी उतार लीजिए, जल्दी अपनी कॉपी पे उतार लीजिए सभी जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है? 78 का स्क्वायर। क्या बोल रहा है? 78 का स्क्वायर। इसको रफ कर देता हूँ। 78 का स्क्वायर सेकेंड पार्ट। अब इसमें देखिए 78 का स्क्वायर है, यानी 2 टर्म लेना पड़ेगा। तो 2 टर्म पड़ेगा, तो 78 स्क्वायर लिख लेता हूँ। सेकेंड ऑप्शन 78 का स्क्वायर। 78 स्क्वायर को क्या मैं 70 प्लस 8 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 70 प्लस 8 का
होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लग जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर की 70 स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 7 70 इंटू 8 प्लस बी स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर। सोल्व कर दो, 7 का स्क्वायर 49 0 0 प्लस 7 टू जा 14, 1 मिनट, 8 7 जा 56 है ना। अब 56 टू जा 6 टू जा 12, 1 कैरी, 5 टू जा 10, 1 11, 1 1 2। एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? एम आई करेक्ट? जल्दी जल्दी बताइए, एम आई करेक्ट? तो 1120 आ गया। अब प्लस 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए, अब इनको प्लस कर दीजिए, प्लस कर देते हैं यार, रफ साइड कर लेता हूँ, प्लस 4900 1120 64, इधर 4 लिख देंगे और इधर 6 और 8, 6 2 8 9 1 10 4 5 6। तो आंसर आएगा 6084 इज योर आंसर। इन द रफ साइड यू कैन चेक एंड गिवन आंसर यू कैन चेक विथ योर आंसर। चलिए, हो गया। आशा करता हूँ कि आपने ये ऑप्शन भी आसानी से समझ लिया होगा। अब मेरे ख्याल से आप सभी को पहला क्वेश्चन के सभी पार्ट आराम से आ जाएंगे, आराम से सभी में आइडेंटिटी लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज मतलब हमको जो है फैक्टर करना है। जब भी फैक्टर का नाम आए तो याद रखना, फैक्टर मतलब तोड़ना, फैक्टर मतलब तोड़ना, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9। यहाँ पर देखिए ये 16y स्क्वायर है ना, 16y स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 4y का स्क्वायर है। मतलब 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। आसान, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर। y किसका स्क्वायर है? y का स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब देखो, बीच वाले टर्म को कुछ भी हाथ नहीं लगाना है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। अब देखो, क्या यह आइडेंटिटी बन रही है? बिल्कुल बन रही है। आइडेंटिटी तो क्लियर बन रही है। बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? जल्दी बताओ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बताओ, कमेंट करो जल्दी, जल्दी कमेंट करो। कौन सी आइडेंटिटी लग रही है दोस्तों? चलो, आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो आइडेंटिटी इसमें है ही, ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर है ही। तो अब हमको क्या करना है? एक्सपांडेड फॉर्म से शॉर्टेस्ट फॉर्म लेके जाना। मतलब ये जो है ना, ये एक्सपांडेड फॉर्म गिवन था, इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म लिखना है। तो शॉर्टेस्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू क्या थी दोस्तों? 4y, आइडेंटिटी से माइनस ले लो। 3 बी की वैल्यू क्या थी? 3, आइडेंटिटी का स्क्वायर लगा दो। ये हो गया सॉल्व। अभी आंसर नहीं आया है। क्या बोला है? फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इसका फैक्टर करना है, यानी इसको तोड़ते ही जाना है। जब तक तोड़ो, जब तक 2 बार नहीं आ जाए। तो क्या हम इसको 4y माइनस 3 इन ब्रैकेट 4y माइनस 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मैंने कैसे लिख दिया? यहाँ पर स्क्वायर लिखा था तो मैंने 2 बार लिख दिया। हो क्या? ये तो पता ही आपका 2 का स्क्वायर पूछा है तो आप यही करते हो ना, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 आंसर। सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को समझ के मैंने यहाँ पर जो है वो 2 बार कर दिया है। फैक्टर का सवाल आए तो 2 बार लिखना जरूरी है। अगर आप 2 बार नहीं लिखते हैं तो ये
जो आपका आंसर है वो अधूरा रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। चलिए बिना किसी देरी के थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि आप सभी को बहुत कम, मेरे को मतलब आपसे बहुत कम उम्मीद है कि आपको ये थर्ड क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड ऑप्शन देखिए, m का स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस m के 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी लग रही है, याद रखिए आइडेंटिटी लग रही है। जो आपने अभी अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट ऑप्शन में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो आइडेंटिटी लग रही है। आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे भैया, आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे? तो बहुत आसान ट्रिक है, मैं आपको बहुत आसान ट्रिक बता रहा हूँ। ये आइडेंटिटी लग रही है, पहले तो आइडेंटिटी डिफाइन कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन में किस चीज़ पे ब्रैकेट लग सकता है, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं। आइडेंटिटी रिमूव करो, पहले ब्रैकेट लगाते थे। एम स्क्वायर अपॉन 9 को क्या मैं m अपॉन 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, लिख सकता हूँ। अब प्लस जो स्क्वायर वाले टर्म है उसको करेंगे। अब ये स्क्वायर वाले टर्म नहीं है तो इसको छोड़ दो। ये स्क्वायर वाले टर्म है, यहाँ पर देखो 2 लिखा है, स्क्वायर वाले टर्म है, स्क्वायर लिखा है, तो इसका कर दो, जल्दी करो, 4। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? k का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब प्लस, अब देखो क्या है, स्क्वायर में है? नहीं है। ये स्क्वायर में है? नहीं है। ये स्क्वायर में है, तो 9n को कैसे लिख सकते हैं हम? 3n स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर, तो ये हो गया। अब देखो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लग रहा है, तो इसको लिख दो। a की वैल्यू ये रख दो, b की वैल्यू ये रख दो, c की वैल्यू ये रख दो। मतलब ये जो कचरा था ना, ये कचरा और ये कचरा, ये किसी काम का नहीं है, बस इसका साइन काम का है। साइन बहुत काम का है, साइन रहेगा तभी आप आइडेंटिटी वाले में इसको पुट करके आंसर लिख सकते हो। तो a प्लस बी प्लस सी, साइन तो प्लस प्लस है तो बिना किसी देरी के प्लस ही रहने दो। अगर माइनस आ जाए तो ध्यान रखना, माइनस आ जाए तो ध्यान रखना। अगर मैंने मान लो यहाँ पर माइनस लगा दिया, मान लो, है ना, समझा दे रहा हूँ, माइनस वाला भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर माइनस लगा दिया, -2mn माइनस m के अपॉन 3, तो क्या होगा? यहाँ पर देखो कॉमन कौन से वेरिएबल आ रहे हैं? m कॉमन आ रहा है, m कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस के। तो जो आपका जो m वाला लिखोगे ना, m अपॉन 3 लिखोगे ना, ये माइनस में चले जाएगा। बहुत आसान है, जो कॉमन में आ रहा है वो माइनस में चले जाएगा। ठीक है, अभी तो प्लस ही रहने दो क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है। अब देखो वैल्यू पुट कर दो, m अपॉन 3 प्लस k स्क्वायर 3n स्क्वायर। ये अभी आंसर सोल्व नहीं हुआ है, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिख दो, 2 बार लिख दो। m अपॉन 3 प्लस k अपॉन 2 प्लस 3n इज योर आंसर। क्या मैं करेक्ट हूँ? बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हूँ। जल्दी से इसको उतार लीजिए कॉपी में। आशा करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लग रहा था लेकिन आसान था। मैंने बोला था जो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे वो बहुत आसान रहता है इसके जैसा, और जो क्वेश्चन आसान रहता है वो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो बिना किसी देरी के मैं 4th और 5th क्वेश्चन को यहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो है आपके
थर्ड वाले ऑप्शन पे बेस्ड फिफ्थ वाला, और फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आशा करता हूँ नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी यूज़ करना है एक्सपांड करने के लिए। क्या करना है, एक्सपांड करना है, आइडेंटिटी यूज़ करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिए, नहीं एक मिनट, यहाँ पर तो हिंट भी दे दिया है, आइडेंटिटी बता दी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आपको दे दिया है, मेंशन्ड है, बस आपको लगा देना है। चलिए पहला मैं कर देता हूँ, दूसरा आप करिएगा। पहला कर देते हैं, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। कर दो क्या दिक्कत है, लगा दो। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लग गया, लिख दो। इसकी वैल्यू क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बहुत आसान है, आइडेंटिटी यहाँ याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी याद होगी तभी कर पाओगे। अब एग्जाम में आपको ये लिख के नहीं देंगे, सिर्फ इतना बोलेंगे एक्सपांड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, फर्स्ट क्वेश्चन, बस। ये हिंट भी दे दिया है आपको, आइडेंटिटी बता दिया कि ये आइडेंटिटी लगेगी, तो यही आइडेंटिटी लगा के सोल्व करना। चलिए फर्स्ट solve with putting the value of a is p, b 3q, c 7r, 2 into p into 3q plus 2 into 3q into 7r प्लस 2 इंटू 7r इंटू, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख दिया है, समझ लीजिएगा। चलिए p का स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, q का स्क्वायर क्या होता है q स्क्वायर, प्लस 7 का स्क्वायर 49, r का स्क्वायर r स्क्वायर, प्लस 3 टू जा 6 pq, p और q भी है, ध्यान रखें ये चीज़, वेरिएबल को नहीं छोड़ना है, वेरिएबल ही मेन है। 3 टू जा 6, 6 7 जा 42, qr प्लस 7 टू जा 14 pr इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। बहुत आसान लगा ना, मैं बोलता हूँ ना, जो डिफ़िकल्ट लगता है वो आसान लगता है, और जो आसान लगता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए हो गया सॉल्व, बढ़े आगे, बताइए बढ़े क्या आगे। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने कर डाला, सेकेंड वाला ऑप्शन आपको करना है, तो जल्दी से कर लीजिए सेकेंड ऑप्शन भी। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोल रहा है, इज दिस एन आइडेंटिटी। ये जो आपको आइडेंटिटी दी है ना, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, a प्लस a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2bc प्लस 2ca। अरे भैया इसको देखते ही मेरे को लग गया है कि ये जो है आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि देखो a प्लस बी प्लस सी लिखा है, a प्लस, क्वेश्चन में देखो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लिखा है। अगर भैया इसको हम सोल्व करते हैं तो कुछ अलग ही आएगा, बहुत लंबा जाएगा। अगर हम काटा कोटी भी करें उसमें तो हमारा जो आंसर है वो नॉट इक्वल हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस
2c²। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है, नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। अब इसको प्रूफ कैसे करना है मैं बता देता हूँ एक बार। प्रूफ कैसे करना है, यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी लगा दीजिए a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, प्लस मेरे पास स्पेस नहीं, इस कारण मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूँगा। मैंने आपको आंसर बता दिया है, सॉल्व करके देख लीजिएगा। चलिए, इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है वही ए, ये जो है ना ये वही है, बस माइनस लगा दिया आपको परेशान करने के लिए। बस आपको क्या करना है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca लगा देना है। इसमें लगेगा एक आइडेंटिटी इसमें, एक आइडेंटिटी इसमें, एक आइडेंटिटी इसमें। इसको सोल्व करेंगे, जो कट रहा है प्लस माइनस, यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा कट, पता ही होगा। अगर आपका आंसर 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² नहीं आ रहा है तो इस क्वेश्चन का आंसर नो आएगा। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो नो ही आएगा। तो आंसर नंबर 4 है नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। सोल्व कैसे करना है मैंने बता दिया है। तीनों को अलग अलग रख के, तीनों की आइडेंटिटी लगा के जो कट रहा है उसको काटो और फिर आंसर लिखो, नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। चलिए, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.4 एक्सरसाइज 4.4। आज के लिए बस इतना ही। ये 4 क्वेश्चन अगर आपको समझ में आए होंगे तो हमारे इस प्यारे से चैनल को जोरदार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।